औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब, रुकने असम्बली मालेगांव महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब साबिर भाई साहब, सदर गुजरात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हैदराबाद के रुकने असम्बली जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब, साबिक़ा रुकने असम्बली महाराष्ट्र जनाब वारिस पठान साहब, मोअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, मशाइख़ीन उज़्ज़ाम, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे में शिरकत की। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिलों में जो अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो मोहब्बत पैदा की, ये मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको क़ायम और दायम रखे। और इंशाअल्लाह ताला आपका यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जमा होना, मुझे यकीन है कि वडगाम की सरज़मीन पर एक नया सियासी इनक़लाब लिखा जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आपने अभी मुफ्ती इस्माइल साहब से बसीरत अफरोज़ खिताब सुना, फिर साबिर भाई साहब ने अपने एहसासात को आपके सामने रखा और फिर वारिस पठान साहब ने गुजराती में और उर्दू में अपने जज्बात को आपके सामने रखा। मैं आपके पास सिर्फ इस बात का पैगाम देने आया हूँ कि ये हमारा वतन जिसको हम भारत कहते हैं, इस वतन अज़ीज़ को हमने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे असलाफ़ ने अपने खून और पसीने से और अपनी क़ुरबानियों से इस मुल्क को आज़ाद करवाया। और इस मुल्क की आज़ादी में जहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों ने अपना सब कुछ क़ुरबान किया, वहीं पर तारीख़ गवाह है कि हमारे बुज़ुर्गों ने माल्टा की जेलों में तकालीफ़ उठाई, अंग्रेज़ों के जुल्म का शिकार होना पड़ा, अपने घर बार को उनको छोड़ना पड़ा, तभी जाकर इस मुल्क को आज़ादी मिली। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मुल्क आज़ाद होने के बाद संविधान बनाया गया और उस संविधान में इस बात की इजाज़त दी गई कि हमको ना सिर्फ इज़्ज़त दी जाएगी बल्कि हमको भारत के संविधान के तहत हमको अपने मज़हब पर, अपनी तहज़ीब पर चलने की मुकम्मल आज़ादी दी गई। आज जहाँ पर हम हमारे मुल्क की आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, मगर मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मुझे कहना पड़ेगा कि अमृत उत्सव तो मना रहे हैं, मगर ये कौन सा अमृत आप देश में बांट रहे हैं कि जहाँ पर आप और हमसे कहा जा रहा है कि हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ, हमारे घर की हमारी बीवी, अगर वो अपने पसंद से हिजाब पहनना चाहती है तो हमसे कहा जा रहा है
कि नहीं हिजाब नहीं पहन सकते। अगर वो हिजाब पहनकर पढ़ना चाहती हैं तो हमारी बेटियों से कहा जा रहा है कि अगर तुमको पढ़ना है तो तुम हिजाब उतार कर पढ़ो, और हिजाब को जिहाद से जोड़ दिया गया। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिजाब पहनना भारत के संविधान के तहत जो आर्टिकल है 29 के तहत हमको इजाजत है कि अपने कल्चर पर चलें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कौन क्या खाता है, अपने घर में क्या पहनता है, वो उसका बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है, मगर उस पर सवाल उठा रहे हैं। फिर बात हिजाब पर ख़त्म नहीं हुई, अब आ गई बात हलाल गोश्त पर भी बात आ गई कि नहीं हलाल गोश्त नहीं खा सकते, बल्कि हलाल गोश्त से कह रहे हैं कि उस पर पाबंदी लगा दो। फिर वहाँ पर इक्तफा नहीं किया तो बात अब बढ़कर आ गई कि अगर मुसलमान अपनी काबिलियत और अपनी मेरिट के ऊपर नौकरी हासिल करता है तो उसका नाम दे दिए जॉब जिहाद का नाम दे दिए। अगर हम अपने पैसों से ज़मीन खरीद के घर बनाते हैं तो कहा जाता है ये लैंड जिहाद है। आप बताइए, हिजाब को जिहाद से, हलाल को जिहाद से, घर को जिहाद से, नौकरी को जिहाद से, हर चीज़ को मुसलमानों के ताल्लुक़ से वतन अजीज़ में एक नफ़रत की फ़िज़ा पैदा की जा रही है। हमारे हिंदू भाइयों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि इस देश को अगर ख़तरा है तो मुसलमानों से है। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर ये बात साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूँ कि इस देश को अगर ख़तरा है तो गांधी के कातिलों से ख़तरा है। इस देश को अगर खतरा है तो नाथूराम गोडसे को अपना हीरो मानने वालों से, इन जालिमों से खतरा है। मगर इस पर बात नहीं होगी। गोडसे के भक्त आज ये नफरत की फिजा भारत में पैदा कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि जब मैंने हिजाब के मसले को उठाया तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, तो मुझ पर तनकीद की गई कि वैसी तुमने उत्तर प्रदेश में हिजाब के मसले को क्यों उठाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं हुफ़ाज़े किराम के दरमियान में खड़े होकर लबकशाई कर रहा हूं। मैं उलमाए किराम के दरमियान में खड़े होकर बोलने की जुर्रत कर रहा हूं। मैं सियासत के मदरसे का तालिब इल्म हूं और सियासत सीखने की कोशिश कर रहा हूं, और सियासत का तालिब इल्म होने की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि हर चीज़ इस्लाम दुश्मन ताकतें ये देखती हैं कि मुसलमानों को मुल्क के एक हिस्से में चुमटी लेकर देखो, तनकीद करके देखो, इनको हिला कर देखो, इनका रद्द अमल क्या होगा। जब मैंने हिजाब के खिलाफ आवाज़ उठाई और कहा कि हिजाब हम पहनेंगे, हमारी बेटी, हिजाब हमारा बुनियादी हक है, अगर आज हिजाब पर खामोश हो जाओगे तो कल कहेंगे दाढ़ी बहुत लंबी है, कम कर लो। हमारी दाढ़ी पर बोलेंगे, उनकी दाढ़ी पर नहीं बोलेंगे। कल कहेंगे कि नहीं टोपी बड़ी ठीक नहीं है, टोपी उतार लो। तो ये कोशिश जो मुल्क में की जा रही है वो क्या है? तनकीद करने वाले करो मुझ पर तनकीद, मगर हिजाब को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि मुसलमानों का कल्चर उनसे छीन लिया जाए, मुसलमानों की तहजीब को उनसे छीन लिया जाए। जब मुसलमानों को उनकी तहजीब और तमद्दुन से दूर कर दिया जाएगा तो मुसलमान क्या रहेगा? एक जिंदा लाश रहेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं
कि आपको अपनी एक सियासी ताकत और अपनी आवाज को बनाना है। मैं आपको खुलकर कह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को आप, कि हम हुकूमत को नहीं बदल सकते, मगर हम अपने वोट से हमारे दलित भाइयों को और हमारे सेकुलर रखने वाले हिंदू भाइयों को साथ लेकर अपनी पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब करके गुजरात की विधानसभा भिजा सकते हैं, ताकि वो गुजरात की विधानसभा में खड़े होकर आपके इंसाफ का मुतालबा कर सकें, आपकी आवाज बन सके, आपके तालीम के मसलों को उठा सके, आपकी जिंदगी और मौत और हयात के फैसले जहां पर हो रहे वहां पर आपकी आवाज को रख सकें। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि सियासी ताकत को पैदा करिए, सियासी नुमाइंदों को कामयाब करिए। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे, मगर मैं दलाइल के साथ अपनी बात को हमेशा रखता आया हूं और आज भी रखने की कोशिश करूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देख रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठा दिया गया। जब मैंने उस पर कहना शुरू किया तो फिर से उंगलियां उठाना शुरू कर दिए, तनकीद करना शुरू कर दिए कि आखिर तुम क्यों बोल रहे हो। तो फिर आप बोलो ना, जो मुझे खामोश रहने के लिए कह रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलते। हिजाब के मसले में आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले। हलाल गोश्त का मसला आया, आपको बोलना था, आप नहीं बोले। नौकरियां मिल रही है नौजवान मुसलमान को तो कहा गया जॉब जिहाद, आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले। अब मस्जिद का मसला आया तो हम जब दलाइल के साथ मस्जिद की बात करते हैं तो कहते हैं तुम क्यों बोल रहे हो। अरे याद रखो, मैं बोलूंगा, मैं इसलिए बोलता हूं, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं, मुर्दा नहीं हूं। मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरे जमीर को मैंने अभी बेचा नहीं है, ना कभी बेचूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, किसी मोदी से, योगी से नहीं डरता हूं। मैं इसीलिए बोलता हूं क्योंकि भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत है और मैं खुलकर अपनी बात को रखना चाहता हूं। हां, तुमको अगर मेरी बात पसंद नहीं आती है तो अपने कान में उंगलियां रख लो, मगर तुम मेरी जबान को बंद नहीं कर सकोगे। तो याद रखिए, अगर आज आप ये सोच कर आए कि हम इसका भाषण सुनेंगे, तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मैं कोई खव्वाल नहीं हूं, कोई गाने वाला नहीं हूं कि आप मेरी आवाज को सुनकर वाह वाह हासिल करने में नहीं आया हूं। मैं इसलिए आया हूं और आता रहूंगा वडगाम को कि आप इस सरजमीन पर अपने एक सियासी लीडर को पैदा करिए, अपनी क़ियादत को मजबूत करिए गुजरात में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मस्जिद का मसला आया, मस्जिद तो मेरी है ना, मस्जिद तो मेरी है। और ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में टीवी चैनल पर बहुत शाम में 6 बजे, रात में 9 बजे बैठकर ये बहुत दर्स देते हैं, ये हमको सिखाते हैं मस्जिद क्या है क्या नहीं है। मकसद क्या है कि बीजेपी को और तमाम इन पार्टियों को ये लोग बचाने का काम करते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद क्या है, 1991 में हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, तो आप अक्टूबर 2021 में जाते हैं, वही मुतालबा करते हैं। लोअर कोर्ट फैसला देता, मैंने कहा उस फैसले की मैं मुखालिफत करता हूं, तो ये लोग डराते हैं मुझको। आप कैसे कोर्ट के खिलाफ बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कोर्ट के खिलाफ, इज्जत से इख्तलाफ कर सकते हैं। भारत है, कोई नॉर्थ कोरिया का सरबरा यहां का प्रधानमंत्री नहीं है।
हम बोले, टीवी चैनल वाले आकर हमसे पूछे, तुमने कहा कि 91 में पार्लियामेंट ने कानून बनाया जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद और मंदिर थी वो वही मौक़िफ़ उसका रहेगा। अब आकर ये बोलते नहीं, सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी हुई तो आपको क्या तकलीफ है? हमको तकलीफ इस बात की है कि भारत के संविधान को कमजोर किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। और अहमकों जो मुझसे सवाल कर रहे, वो 91 का सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 पढ़ लो। सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 साफ तौर से कहता है कि जो 15 अगस्त 47 को था वो ही रहेगा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को, जब मैं 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठाकर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि रमजान हो गया तो मस्जिद के दरो दीवार तरसती हैं कि कहां गए वो लोग जो रमजान के 30 दिन अल्लाह के घर में आकर सर्वसजूद हो रहे थे। तो याद रखो, मस्जिदों की हिफाजत पहले हमको अपनी महल्लों की मस्जिदों को आबाद रख के रखना। अगर हम अपने महल्लों की, गांव की मस्जिद को आबाद रखेंगे तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर आज ज्ञानवापी का मसला आया, हिजाब का मसला आया, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने कुछ कहा? कोई कांग्रेस के लीडर ने कहा? नहीं बोलेंगे। क्या समाजवादी के या आप पार्टी के किसी कायद ने कहा? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इनको मालूम कि मुसलमान तो डराओ, इसको डराओ और डरा कर वोट हासिल कर लो। इनको मालूम कि मुसलमानों का जहन उसमें डाल दिया गया कि नहीं नहीं, आपको सरकार को बदलना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को कि हुकूमत को आप नहीं बदल सकते, अपने नुमाइंदों को आप कामयाब कर सकते हैं। अरे मस्जिद का मसला आया तो नहीं बोलेंगे, हिजाब का मसला आया तो नहीं बोलेंगे, दिल्ली के जहांगीरपुरी में गरीबों की दुकानों को तोड़ दिया गया तो मुंह नहीं खोलेंगे। मैं जब दुकानों को दिल्ली में तोड़ा जा रहा था, जब बुलडोजर दुकान के पास पहुंच चुके तो किसी गरीब ने मुझे फोन करके कहा कि ओवैसी क्या तुम आओगे या नहीं आओगे? मैंने कहा जरूर आऊंगा। पहली फ्लाइट लेकर दिल्ली को जब पहुंचा, हमारे दिल्ली के मजलिस के सदर कलीम हफीज साहब से कहा कि हमको जाना है। हम गए वहां पर, उसी मस्जिद में जाकर नमाज मगरिब अदा की, रास्ते में रोजा खोलना पड़ा, वक्त हो गया था। जिस मस्जिद के सामने उसकी दीवार को और गेट को शहीद कर दिया गया था। आप बताइए
क्यों नहीं गए ये तमाम पार्टी के लोग जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, जो मुझ पर इल्जाम लगाते जाना था ना, नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको मालूम मुसलमान को डराओ और वो खुद ब खुद आपको वोट देता रहेगा। मैं इस मिजाज में तब्दीली पैदा करने के लिए आया हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ अल्लाह से डरो, इन जालिमों से मत डरो। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अपनी आवाज को उठाओ। अगर मुल्क में ये तमाम हालात पैदा हो रहे हैं तो उसका मकसद क्या है कि भारत के मुसलमानों को डराया जाए, उनको खामोश कर दिया जाए और उनको मुसलमान सिर्फ उनकी घर तक रखा जाए और बाहर में मुसलमान के कोई मजारे ना करे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हम घर में भी मुसलमान बनकर रहेंगे, बाहर भी मुसलमान बनकर रहेंगे। हालात कुछ भी होंगे मगर हम डर कर मायूस हरगिज नहीं होंगे। हम डर कर अपने घर में नहीं बैठ जाएंगे, हिकमत के नाम पर बुज़दिली के मजारे नहीं करेंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि तशद्दुद पर आ जाओ, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि तशद्दुद करो, मैं आपसे कह रहा हूं कि सब्र का दामन मत छोड़ो, मगर जब मुकाबला होगा तो हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। और मुकाबला जमहूरियत के दायरे में रहकर होगा, मुकाबला जमहूरियत के दायरे में रहकर होगा। हम पीठ नहीं दिखाएंगे, सीना तान कर अपने हक के लिए लड़ेंगे। ये भारत का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। वहीं पर जहांगीरपुरी में हुआ तो मध्य प्रदेश में सेंधवा में, खरगोन में घरों को तोड़ दिया गया और कहा गया कि पत्थर फेंकते थे। अब बताइए, एक वसीम शेख जिसके हाथ कटे हुए हैं, क्या वो पत्थर फेंक सकता है? जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं उसकी दुकान को तोड़ दिया। एक 75 साल के ज़ईफ शख्स को खूब पीटा, कहा कि तुमने पत्थर फेंका। तो उस बूढ़े ने कहा, अरे मैं 10 कदम नहीं चल सकता, कहां पत्थर उठाकर फेंक सकूंगा। क्या कोई आवाज उठी कांग्रेस की तरफ से? मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार थी, गुजरात में खंबाट में, हिम्मतनगर में 10-10 साल पुराने गोडाउन थे, बीजेपी ने उन गोदामों को तोड़ दिया। कौन है ये लोग तोड़ने वाले? क्या गुजरात का मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, गुजरात हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस है? क्या तुम कोर्ट के जज बन चुके कि तुम तय करोगे कि कौन किसका घर तोड़ेगा? अरे आज तुम गरीबों का घर तोड़ रहे हो, याद रखो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। फिरौन को भी अपनी ताकत पर गुरूर था, नमरूद को भी था, यजीद को भी था, मगर सबका इख्तिदार चला गया। अगर आज कोई इख्तिदार के नशे में चूर होकर कह रहा है कि घर तोड़ दूंगा, तुम कितने घर तोड़ोगे बताओ? तुम घर तो तोड़ सकते, मगर याद रखो इख्तिदार तुम्हारी हाथ से छीना जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता। बड़े बड़े लोग आकर चले गए। जब अलेक्जेंडर दुनिया से जा रहा था, जिसने आधी दुनिया को फतेह किया, तो उसने एक वसीयत की थी कि जब तुम मेरे जनाजे को लेकर जाओगे तो मेरे हाथ को खुले रखना। लोगों ने पूछा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसमें क्या हिकमत है? तो उसने कहा कि जिसने आधी दुनिया को फतेह किया, मैं पैगाम ये देना चाहता हूं कि मैं जब दुनिया छोड़ के जा रहा हूं तो मेरे हाथ खाली हैं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। तो याद रखो, जुल्म करने वालों, जुल्म को रोको। उस खरगोन में, बल्कि उत्तराखंड, खरगोन और उत्तराखंड में हमारी एक मां ने कहा, क्या कहा उस मां ने?
मैं बार बार जब उसका वीडियो देखता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। हमारी उस मां ने कहा कि मैं सब्र कर लूंगी, अल्लाह नहीं करेगा इंशाअल्लाह। उस मां ने कहा कि मैं सब्र कर लूंगी, अल्लाह नहीं करेगा। और मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अल्लाह पे तवक्कल करो, जिद्दोजहद करो मेरे भाई, मेरी मां और बहनें, जिद्दोजहद करो। सूरह आल इमरान में अल्लाह फरमा रहा है कि सब्र करो, कमर बस्ता हो जाओ और सिर्फ अल्लाह से डरते रहो। हमको जिद्दोजहद करना है। अगर आप समझेंगे नहीं कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी है क्या? मुझे बताओ, आप है क्या कांग्रेस पार्टी? बताइए। उनके मोहतरम बेचारे हर थोड़े दिन को कहीं ना कहीं गायब होकर निकलते। आखिर है क्या कांग्रेस पार्टी? लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी के आने से गुजरात में ऐसा हो जाएगा, ओवैसी मंजलिस के आने से वो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाह रहा हूं, आपने गुजरात में आखिरी मर्तबा सरकार कब बनाई थी? बताओ कांग्रेसियों, तुमने गुजरात में आखिरी मर्तबा अपनी सरकार कब बनाई थी? आपको मालूम है? कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? बच्चे तो नहीं देखे और नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह। आप जो बुजुर्ग देखे वो देख चुके, वो भी नहीं देखेंगे। इतने सालों से ओवैसी नहीं आया, इतने सालों से साबिर नहीं आया, इतने सालों से मंजलिस नहीं आई। आप कैसे हार गए? कैसे हार गए? क्या मेरे अजिन्नात आकर आपको बोले कि बीजेपी को वोट डालो? क्या मुफ्ती इस्माइल के मौकिल आकर आपको बोले? फिर कैसे आ रहे आप? इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। मगर अब जब आ रहे हैं तो कह रहे हैं देखो हमारे खाली 3 एमएलए हैं, तुम क्यों आए? आप भीख मांग रहे क्या मेरे से? 3 आपके एमएलए हैं, अगर मंजलिस उसको 12 कर देगी तो आपका ही फायदा है ना इंशाअल्लाह ताला मंजलिस के। हम 3 नहीं चाह रहे, हम बढ़कर चाह रहे हैं, हम अपना हिस्सा चाह रहे हैं। अगर हमारे गुजरात के पटेल भाई मुसलमानों की उनकी आबादी 1 है और उनके 47 एमएलए जीत सकते हैं और हमारे 3 क्यों जीत रहे हैं? बताओ कौन डील कर रहा है? कौन डील कर रहा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर कांग्रेस के 12 एमएलए बीजेपी में भाग गए। मेरे से पूछ कर गए थे क्या? 12 भाग गए। क्या मैंने उनको बिठाकर हैदराबाद की बिरयानी खिलाई? वो तो मेरी बिरयानी नहीं खाए, वो तो नरेंद्र मोदी का ढोकला खाकर चले गए बीजेपी में। अब कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोलेगी इस पर। नहीं, आप क्यों आ रहे? राहुल गांधी अमेठी में हार गए, मैं नहीं था। कैसे हार गए राहुल गांधी बताओ? फिर आप केरल को जाते हैं, केरला को, वहां पर जीतते। क्यों जीतते? क्योंकि 35% मुसलमान है। अमेठी में हार गए, मैं नहीं था, मंजलिस नहीं थी। मगर बोलेंगे नहीं नहीं ओवैसी वहां से गुजरा था, मैं तो गया भी नहीं। आपके 12-13 एमएलए गुजरात से चले गए। क्या यह बात सच नहीं है कि वडगाम के कांग्रेस के जो साबिका एक एमएलए थे मनी भाई चले गए, टाटा कर गए? क्या आपके खाने की दुकान पर मनी भाई खाकर गए थे क्या?
कि भाई यहां पर अच्छा खाना मिलता है, मैं खा के जाऊंगा। मनी भाई चले गए। अच्छा, फिर एक और इनका एमएलए गया जिसका नाम है अश्विन कोटवाल। उसने पेपर में बयान दिया, मैं पढ़ा, जिसमें अश्विन कोतवाल ने कहा कि मैं कांग्रेस से जीतता जरूर था, मगर मैं, अश्विन बोल रहा है कि मेरे दिल में नरेंद्र मोदी की मोहब्बत थी। क्या मोहब्बत है कांग्रेसियों की, जबान पे मुसलमान और दिल में मोदी की मोहब्बत है, और आकर हमसे कह रहे हैं कि आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, महाराष्ट्र की असेंबली, विधानसभा में, असेंबली में मुफ्ती इस्माइल हमारे कायदे मुकन्नना है, और धूलिया से फारूक शाह हैं। आप उठाकर असेंबली की कार्रवाई देख लीजिए। बिहार में मजलिस के 5 एमएलए हैं, बिहार की विधानसभा को हिला के रख देते हैं। सीमांचल के इंसाफ की बात होती है। ये 3 जो जीत के गए, कितने बार मुंह खोला तुमने, कितने बार तुमने हक और इंसाफ की बात की। भारत की पार्लियामेंट में 540 की लोकसभा है, सिर्फ 2 रुकने लोकसभा है मजलिस के, मेयर इम्तियाज जलील साहब। अब जब दोनों में से कोई एक खड़ा हो जाता है 5-6 मिनट के लिए बोलने के लिए, तो बीजेपी के 300 एमपी खड़े हो जाते हैं, क्या बोलेगा सुनने के लिए। हम सिर्फ 5-6 मिनट बोलते हैं, 5-6 मिनट, और सब खड़े हो जाते हैं। कौन नरेंद्र मोदी के सामने एनपीआर एनआरसी के कानून को फाड़ दिया, क्या कांग्रेसियों ने पढ़ा था? अमित शाह बैठे हुए हैं। मैंने कहा यह कानून काला कानून है, मैं नहीं मानता इसको और फाड़ूंगा। आपने भी यहां पर वडगाम में एनपीआर एनआरसी के खिलाफ एहतजाज किया, मैं आपको सलाम करता हूं। अल्लाह आपकी उस कुर्बानी को कबूल करे। 250 लोग जेल को गए। दिल पर हाथ रखकर बोलो, क्या कांग्रेस ने कहा कि तुमको छोड़ना चाहिए जेल से? दिल पर हाथ रखकर कहो कि जब 250 लोग एनपीआर एनआरसी में वडगाम के उसमें जेल में गए तो क्या कांग्रेसी बोले? कब बोली कांग्रेस? जब पट्टीदारों के लोग जेल में थे तो कांग्रेस ने कहा छोड़ो और केस को वापस लो, मगर जब वडगाम का मुसलमान जेल में था तो तुमको पट्टीदार की जबान और उनसे मोहब्बत और हमारे से मोहब्बत नहीं। ये फर्क है, याद रखो आप। यकीनन बीजेपी को हराना है। कौन कह रहा है नहीं हराना है? हम ही तो लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। पार्लियामेंट में हर चीज में मजलिस मुखालिफत करती है। ट्रिपल तलाक का कानून आया तो मजलिस ने मुखालिफत की। एनपीआर एनआरसी का कानून आया, मजलिस ने कानून की कॉपी को फाड़ा। यूएपीए का कानून आया, हमने मुखालिफत की, कांग्रेस ने तायीद की। क्या कांग्रेस ने अमित शाह के लाए हुए तरमीमी बिल की तायीद नहीं की? तायीद की। और आज आप हम पर उंगलियां उठाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि मेरी जमात का पैगाम यही है कि आपके सियासी नुमाइंदे कामयाब होकर जिला परिषद हो, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, जाना चाहिए। आपकी आवाज सुननी चाहिए। अगर आप नहीं आवाज उठाएंगे और सिर्फ कहेंगे कि हम सिर्फ आंसू बहा देंगे, डर कर, याद रखिए आप जमहूरियत में हैं, लोकतंत्र में हैं। आपको अपना हक मिलना चाहिए। और हक कैसे मिलेगा? जब आप अपने वोट से अपनी पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है। अब मुझे किसी ने पूछा कि ये ज्ञानवापी के नीचे क्या देखना चाह रहे, ताजमहल के नीचे क्या देखना चाह रहे, कुतुब मीनार के नीचे क्या देखना चाह रहे? तो सोशल मीडिया पर मैंने ये पढ़ा
मेरे को नहीं मालूम, वल्लाहु आलम। किसी ने कहा, सोशल मीडिया पर लिखा कि वो ताजमहल देखने गया था, आगरा के ताजमहल के जो क्यूरेटर जिम्मेदार थे उनके साथ, उनका रिश्तेदार था। तो उस लड़के ने कहा, लिखता है कि मैं ताजमहल के नीचे जाना चाह रहा था, तहखाने में। तो उसको डायरेक्टर ने कहा कि देखो सेल फोन की इजाजत नहीं है, सेल फोन रख दिए। फिर जब नीचे गए तो फिर चेक किया गया कि क्या सेल फोन है, नहीं था। फिर जब दरवाजा खोलने की बात आई तो कहा दरवाजा नहीं खोलेंगे, उस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोहर है। उनसे कहा गया कान लगाकर सुन लो। तो उस लड़के ने ताजमहल के तहखाने में जो कमरा है उसमें कान लगाकर सुना, और वो खुद सोशल मीडिया पे लिख रहा है कि उसने बड़ी खूबसूरत इंसान की आवाजें सुनी, उसने बड़ी खूबसूरत इंसान की आवाजें सुनी। और वो क्या कह रहे थे ताजमहल से कि चौकीदार को बोलो नौकरियां नहीं है नौजवानों के पास, चौकीदार को बोलो कि पेट्रोल को कीमतों को कम करें। आवाज, सुरीली आवाज आ रही थी कि चौकीदार से बोलो कि महंगाई बहुत बढ़ गई, कम करो। और फिर बाद में आवाज आई कि चौकीदार चोर भी है। ये मैं नहीं, वो तो लिखा है। मुझ पर केस नहीं बुक कर सकते आप, सोशल मीडिया में आया है। ताजमहल के तहखाने में क्या है? अमा यार, हमारे घर में चिराग नहीं जल रहा है गरीबों के, तुमको ताजमहल के तहखाने की फिक्र है, कुतुब मीनार की फिक्र है, तुमको हर चीज की फिक्र है, मगर भारत के गरीबों की फिक्र नहीं। देश के प्रधानमंत्री को अय्यूब पटेल की बेटी की तकलीफ को देखकर देश के प्रधानमंत्री भावुक हो जाते हैं, मगर खंबाट और हिम्मतनगर में उन गरीबों को जो धूप में आज अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके घरों को तोड़ दिया गया, देश के प्रधानमंत्री, क्या आपके आंख में आंसू नहीं आएंगे? क्या आपके आंख में आंसू सिर्फ टीवी कैमरा को देखकर आएंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भारत की हकीकत है। कब तक है परमिशन? हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ नहीं नहीं, बारे 10 बजे खत्म करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा बाकी रखेंगे ना। मैं फिर आऊं ना, मत आऊं, फिर आना पड़ेगा ना मुझे। आप तमाम लोग हमारा साथ देंगे ना? आप तमाम लोग वडगाम से मजलिस को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह? जरा हाथ उठाकर बोल दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि अपनी सियासी आवाज को बनाइए। मेरी जिंदगी का, आपकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो 6 गोलियां चलाई गई, अल्लाह का करम था बच गए। तो ये जालिम बोले नहीं, नीचे क्यों चलाए? तो मेरे प्यारे, कभी तुम अपने घर में खुद अपनी बीवी को बोलो कि बेगम मैं गाड़ी में बैठता हूं, जरा मेरे पैर के करीब मार के दिखाओ। एक पटाखा इनको फुटता है तो रात भर नींद नहीं आती। तो बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। मैं आपको सलाम करता हूं और आपसे वादा कर रहा हूं कि वडगाम को फिर से आऊंगा और आपके किसी एक दुकान में बैठकर खाना भी खाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।